Hello friends, my name is Vijendra Sharma. Today I am with you people some of the very most important words which are very useful for SSC and HSCC exams also. बच्चों आज ये मेरी पहली क्लास है. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वर्ड डिस्कस करूँगा जो लास्ट प्रीवियस पेपर्स में अक्सर देखे गए हैं और एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े यूज़फुल होंगे. तो आज हम देखेंगे वकैब की क्लास है ये. तो आज मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि हर एक एग्ज़ाम इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो जो वकैब सेशन रहता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन रहता है. हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स. तो सिनोनिम की आज मैं क्लास लेके आया हूँ. तो पहला हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है ईगर. तो ईगर क्या होता है बेसिकली देखिए, ईगर ये हमारा मेन वर्ड है. इसके 4 ऑप्शंस दिए. एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे ये वर्ड दिया. सिनोनिम की बच्चों ये क्लास रहेगी. तो देखिए ईगर क्या होता है बेसिकली एग्जाम के अंदर भी मैंने कहा ऐसे ही पूछे जाते हैं. जैसे एक वर्ड दे दिया जाएगा उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. ऊपर या तो पहले पूछा जाएगा भाई इसका सिनोनिम क्या है या इसका एंटोनिम क्या है, राइट. जैसे ये वर्ड है हमारा ईगर. ईगर क्या होता है बेसिकली, ईगर होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग या टू हैव समथिंग. जब किसी भी काम को करने के लिए एक जो हमारी डिज़ायर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है उसको हम क्या बोले हैं, ईगर. मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को बड़ी उत्सुकता के साथ करना चाहता है, उसकी वो डिज़ायर है जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होती है, बड़ी इच्छा होती है उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईगर, राइट. अब ईगर के बच्चों आपको बताना सिनोनिम. अब आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला क्या है, क्लेवर. दूसरा क्या है, क्यूरियस. तीसरा एंथुजियास्टिक. और चौथा क्या है, डिवोटेड, राइट. तो मैं भी आपको 10 सेकेंड दूंगा, आप एक बार ट्राई करें कि बच्चों ईगर का जो सिनोनिम है वो क्या है. देखिए ईगर के जो 4 ऑप्शंस हैं, क्लेवर, एंथुजियास्टिक, क्यूरियस और डिवोटेड. अब जो ईगर है उसका जो सिनोनिम रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा हमारा, ईगर का जो सिनोनिम है वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, क्यूरियस रहेगा. ठीक है. ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक. अब जो ये उत्सुक है इसके लिए भी मैं आपको 3-4 वर्ड्स बताना चाहूंगा. पहला जो हमारा वर्ड्स है वो बच्चों क्या होता है, कीन. कीन का मीनिंग भी वही होता है. एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, ये ईगर का सिनोनिम पूछ रखा था और उसका ऑप्शन क्या था, कीन. कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक. इसके लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड होता है बच्चों, इनक्विजिटिव. एक बार लिख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, शाबाश. इनक्विजिटिव. इनक्विजिटिव, ठीक है. इनक्विजिटिव का मतलब भी क्या होता है, उत्सुक. कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होता है, बेचैन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्विजिटिव. तो दीज आर 2 वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए वर्ड क्या था बच्चे हमारा, ईगर था. ईगर का मीनिंग क्या होता है, उत्सुक होता है. ठीक है. तो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे आपके, क्लेवर, एंथुजियास्टिक, क्यूरियस और डिवोटेड. तो आप समझ गए कि ईगर का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूरियस. तो मैं आपको ईगर के कुछ 1-2 और सिनोनिम बताना चाहता हूँ, जिसमें से पहला क्या है, कीन. कीन की स्पेलिंग क्या है बच्चों, KEEN, कीन. बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा. मेरी थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं कोशिश करूंगा इसको क्लियर लिखने की. ठीक है. दूसरा वर्ड क्या है बच्चे, इनक्विजिटिव. देखिए इनक्विजिटिव की स्पेलिंग मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, INQUISITIV, इनक्विजिटिव. तो तीसरा सिनोनिम बच्चे क्या बनेगा इसका, क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब भी वही होता है. तो क्यूरियस ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूरियस वहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. समझो ईगर क्या होता है, उत्सुक. यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है और उस काम के प्रति उसकी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है. क्लियर है. अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड सुना होगा आपने, पेशेंस. देखो एक पेशेंस आपने एक वर्ड सुना होगा, पेशेंस. पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य होता है. अब जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता, उतावला होता है, तो उतावला के लिए हमारे पास एक वर्ड है, इम्पेशेंट. इम्पेशेंट. मैं स्पेलिंग थोड़ा सा क्लियर लिखूंगा, IMPAITENT. मेरी जो लिखाई है थोड़ा सा हो सकता है बच्चों राइटिंग समझ में ना आए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, राइट. मैं उसको स्पेल आउट कर दूंगा, IMPAITENT, इम्पेशेंट. तो एक और वर्ड होता है बच्चों, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा, एंग्जाइटी. एंग्जाइटी क्या होता है, एंग्जाइटी होता है बेचैनी. यानी कि बेचैनी मतलब किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस नहीं है, बेचैन है. तो उसके लिए बच्चों एक वर्ड होता है, एंक्सस. ANXIOUS, एंक्सस. एंक्सस भी क्या होता है, उतावला. क्लियर है बच्चों. तो ये वर्ड है, इसके 4-5 मैंने इसके सिनोनिम बताए हैं. पहला क्या है बच्चे, देखिए ईगर वर्ड था हमारा. ईगर का सिनोनिम क्या हुआ, क्यूरियस, राइट. अब इसके 3-4 सिनोनिम मैंने और बताए. पहला क्या है, कीन. दूसरा है इनक्विजिटिव. तीसरा क्या है, इम्पेशेंट. और चौथा क्या है, एंक्सस. क्लियर. अब ये दूसरा वर्ड क्या है हमारा, एंथुजियास्टिक.
देखिए एंथुजियास्टिक क्या होता है बेसिकली, ये भी बहुत बारी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया एसएससी में कि सीजीएल में ये वर्ड देखा गया है, सीपीओ में ये वर्ड देखा गया है, एंथुजियास्टिक, राइट। एंथुजियास्टिक क्या होता है? एंथुजियास्टिक होता है जोशीला। जिस व्यक्ति के अंदर कोई काम करने की जोश होता है, कोई काम करने की तरंग होती है, उमंग होती है, बिल्कुल जो ढीला ढाला नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर एंथुजियाज्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथुजियास्टिक। सर एक बार फिर बोल लीजिए बच्चों, क्या वर्ड है बेटा ये? एंथुजियास्टिक। देखिए एक तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के प्रति क्या होता है, उसके अंदर बिल्कुल डल होता है, कोई उत्साह या उमंग नहीं होती। तो हमारा वर्ड क्या है? एंथुजियास्टिक। ये कई बार एग्जाम के अंदर बच्चों ये वर्ड आया है प्रीवियस पेपर्स के अंदर। तो एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? जोशीला। बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा पैशन। देखिए पैशन क्या होता है बेसिकली? पैशन का मतलब होता है जुनून। अब कोई भी व्यक्ति है, किसी भी चीज़ के प्रति उसका पैशन हो सकता है। कोई क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता है तो क्रिकेट के प्रति क्या उसका पैशन है। कोई फुटबॉल है, कोई कुश्ती है, तो उसको जो पसंद यानी कि उसके प्रति उसका जुनून है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथुजियास्टिक बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोल देंगे? पैसिनेट। पैसिनेट। देखिए पैसिनेट की स्पेलिंग में बता देता हूँ, PASSINATE, पैसिनेट। इसी के लिए बच्चों, इसी के लिए मैं एक और वर्ड बता रहा हूँ सिनोनिम, जिसको हम बोलते हैं आर्डेंट। आर्डेंट। आर्डेंट भी वही होता है जुनूनी, बिल्कुल जिसके अंदर पैशन है, जोश है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्डेंट। फिर एक और इसके लिए एक सिनोनिम मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, क्या है? फर्वेंट। फर्वेंट। फर्वेंट भी क्या होता है? जोशीला, जो बिल्कुल उमंग है, तरंग है जिस व्यक्ति के अंदर, उसको भी हम बोलेंगे क्या बेटा? फर्वेंट, पैशनेट और आर्डेंट। बच्चों जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों को लग रहा है कि देखिए आज ये मेरी पहली क्लास है, हो सकता है थोड़ा सा चलो कोशिश करूंगा मैं इसको और बेटर बनाने की, राइट। चलो देखो अभी बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा? एंथुजियास्टिक, राइट। एंथुजियास्टिक क्या होता है? जोशीला। मैंने आपको बताया जिस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कोई जोश या उमंग होती है। तो आई हैव रिटन 3 वर्ड्स हियर, दोज आर सिनोनिम ऑफ द एंथुजियास्टिक वर्ड। इस वर्ड के क्या है? सिनोनिम है। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? पैसिनेट। दूसरा बच्चों क्या है? आर्डेंट। आर्डेंट भी क्या होता है? उत्साही, जोश, जिस व्यक्ति के अंदर क्या बड़ा जोश होता है, उमंग होता है, उसको। तीसरा वर्ड क्या बच्चों? फर्वेंट। देखिए ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर आए हैं। आप पहले प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा। पैसिनेट भी आया है, आर्डेंट भी आया है, फर्वेंट भी आया है, और एंथुजियास्टिक तो बहुत बारी एग्जाम के अंदर यह वर्ड देखा गया है। चौथा बच्चों इसके लिए एक वर्ड होता है एविड। एविड। देखिए एविड भी क्या होता है? एविड फॉलोवर होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा उसको पसंद करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता, उसके प्रति अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल जुनून है। अब देखिए अगर मैं कहूं फुटबॉल है, देखो इंडिया में तो क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है, बट इफ आई टॉक अबाउट फुटबॉल, फुटबॉल के आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारा एविड फॉलोवर हैं। फुटबॉल के प्रति कितना जुनून है, कितना जोश है, तो दे आर दी एविड फॉलोवर ऑफ ए फुटबॉल। तो दीज आर सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। देखिए बच्चे आर्डेंट और फर्वेंट और ये एंथुजियास्टिक, इन वर्ड्स को बहुत बारी एग्जाम के अंदर देखा गया। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। चलिए क्यूरियस इसका होगा सिनोनिम। चौथा क्या होता है बच्चों? डिवोटेड। जो फोर्थ वर्ड है वो क्या हमारा? डिवोटेड। डिवोटेड क्या होता है? डिवोटेड होता है जो व्यक्ति किसी भी काम के प्रति या किसी भी चीज के प्रति बड़ा समर्पित होता है। आपने बच्चों एक वर्ड सुना होगा लॉयल। लॉयल। लॉयल भी क्या होता है? वफादार। मैंने कहा जो डिवोटेड है ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, एग्जाम के अंदर ये वर्ड नहीं आता, आ भी सकता है लेकिन इतना कॉमन वर्ड है तो बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? समर्पित। तो डिवोटेड का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा आपका? लॉयल बनेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं बेटा। देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेटा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्लेसिड। जैसे ईगर वर्ड के 4 ऑप्शंस थे, ईगर का जो सिनोनिम हमने बताया था उसमें वो क्या था? क्यूरियस। और ये वर्ड क्या हमारा? प्लेसिड। अब प्लेसिड के भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं प्लेसिड का सिनोनिम बताने के लिए। देखिए अब मैंने 4 ऑप्शंस दिए, क्लियर, काम, एंजॉयबल और डल। अभी आपको बताना है कि प्लेसिड का सिनोनिम क्या हो सकता है। देखिए प्लेसिड क्या होता है? प्लेसिड इज यूज्ड फॉर एनिमल और एनी
पर्सन, किसी भी आदमी या जानवर के लिए वर्ड यूज किया जाता है। प्लेसिड क्या होता है? बिल्कुल शांत, विच या हु कैन नॉट बी एक्साइटेड इजिली, जिसको आप आसानी से एक्साइटेड ना कर सको, यानी कि प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है बच्चे? शांत। अब शांत प्लेसिड का सुन देखो, क्लियर तो हो नहीं सकता। एंजॉयबल आप पता है, बड़ा इजी वर्ड है। अब काम और डल, डल क्या होता है? बड़ा सुस्त। तो क्या ऑप्शन बचा आपका? काम। अब काम का मतलब भी क्या होता है बेटा? शांत। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? राइट। तो प्लेसिड का सिनोनिम क्या रहेगा? काम। अब शांत के लिए एक और वर्ड है जो बहुत बारी अक्सर एग्जाम के अंदर देखा गया है, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। अब ट्रैंक्विल की स्पेलिंग क्या है? TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। देखिए बच्चों, एसएससी के अंदर यह वर्ड बहुत बारी पूछा गया है, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। जो बिल्कुल भी एक्साइटेड ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विल बोल देंगे। तो शांत के लिए देखिए वर्ड क्या वर्ड है? काम और क्या है? ट्रैंक्विल। शांत के लिए मैं एक और वर्ड बताऊंगा आपको, सीरीन। सीरीन, SERENE, सीरीन। सीरीन का मतलब भी क्या होता है बच्चे? शांत होता है, जिसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, सॉरी, सीरीन। सीरीन। सीरीन का मतलब भी क्या होता है? शांत। तो शांत के लिए देखो वर्ड क्या हुआ हमारा? प्लेसिड, क्या हुआ? काम, और ये क्या बना? ट्रैंक्विल, और चौथा क्या बना? सीरीन। इन सभी का मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो ट्रैंक्विल वर्ड को अक्सर एग्जाम के अंदर देखा गया है और एग्जाम के अंदर ये वर्ड आता भी है। तो एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एंजॉयबल। एंजॉयबल आपको पता है कि कोई भी चीज या कोई भी एक्ट या कोई ऐसी चीज जिसको आपने खूब एंजॉय किया। तो जैसे मैं को दी मूवी वॉज एंजॉयबल, बिल्कुल एंजॉय किया उसने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजॉयबल। डल। डल क्या होता है? सुस्त। जो बिल्कुल जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, डल। डल तो कई कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब भी रखना बेटा। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? काम, ट्रैंक्विल और सीरीन। इन सभी का मतलब क्या होता है? शांत। जिसको ज्यादा मतलब जल्दी एक्साइटेड आप नहीं कर सकते हो, जो बिल्कुल शांत रहता है, ठहराव है। इसके लिए मैं एक और वर्ड बता देता हूं आपको, स्टिल। स्टिल। स्टिल की अगर मैं बात करूं, जो स्टिल है ये डिपेंड करता है सेंटेंस में किस प्रकार से आया। जो स्टिल है, स्टिल एक एडवर्ब भी है और स्टिल एक एडजेक्टिव भी है, राइट। स्टिल की अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव, जैसे द वाटर ऑफ दिस लेक इज वेरी स्टिल। भाई जो झील का पानी है वो क्या है बड़ा? स्टिल है, शांत है, जिसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। और स्टिल क्या होता है? कि एडवर्ब भी है। जैसे मैं को ही स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है। तो देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है। ये दोनों प्रकार के रोल अदा करता है। ये एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखना, राइट। ठीक है, देखिए थर्ड वर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों। क्या वर्ड है ये? कमेमोरेट। देखिए कमेमोरेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बारी अक्सर एग्जाम के अंदर इसकी स्पेलिंग पूछी गई है, कमेमोरेट। अब देखिए कमेमोरेट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, इसको ध्यान से लिखना भी और इसको पढ़ना भी। कमेमोरेट, कमेमोरेट में पहले जो एम आएंगे वो दो बारी आएंगे और बाद में जो एम आएगा वो सिंगल आएगा, कमेमोरेट, राइट। अब कमेमोरेट का मतलब क्या होता है? देखो अब कमेमोरेट में अगर मैं बात करूं इस वर्ड की, मेमो। मेमो, मेमो का मतलब ये क्या होता है बच्चे? याद करना होता है। मेमो, हमेशा ध्यान रखना। मेमो, मेमो वर्ड कहीं भी नजर आए आपको इंग्लिश के वर्ड के बीच में या पहले, तो मेमो, मेमो का मतलब ये क्या होता है? याद करना। अब आपको पता है मेमो से ही, देखिए आप, हम इस वर्ड को थोड़ा सा रिलेट करते जाएंगे, किससे? मेमोरी से। अब मेमोरी भी क्या होता है? याद करना ही होता है। मेमो, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेमो होता है, मेमो का मतलब होता है याद करना, राइट। अब मेमो से क्या बना? मेमोरी। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है? एलिफेंट मेमोरी, एलिफेंट मेमोरी, राइट। अब एलिफेंट मेमोरी क्या है? एक बार ये सीपीओ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ही हैज एलिफेंट मेमोरी। एलिफेंट मेमोरी क्या होता है? जिसको सब कुछ याद रहता हो, जिसकी याददाश्त बहुत जबरदस्त है, जिसको सब कुछ याद रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिफेंट मेमोरी, राइट। इसका उल्टा ठीक क्या बनेगा? सीव मेमोरी, शिव मेमोरी। अब देखो शिव मेमोरी क्या होती है? जिसकी याददाश्त, जिसको कुछ भी याद ना रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? शिव मेमोरी। देखो शिव मेमोरी क्या होता है? पहले शिव का मतलब समझो। शिव क्या होता है बच्चे? शिव का मतलब होता है छलनी। अब छलनी में कुछ भी हम डालेंगे वो निकल जाएगा, तो सेम बस आप इसे समझ सकते हैं कि शिव मेमोरी क्या होता है? जिसको बिल्कुल भी याद ना रहता हो, जिसकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? शिव मेमोरी, राइट। अब मैं वर्ड की तरफ दोबारा आऊंगा। मैंने बताया एक बारी
एसएससी में इसकी स्पेलिंग आई थी, तो कमेमोरेट की स्पेलिंग ध्यान रखना क्या है, सी ओ, जो एम है वो 2 बार ही आएगा और बाद में जो एम आएगा वो एक बार ही आएगा, सिंगल आएगा, तो 2 यहाँ पर डबल एम नहीं आएगा। तो मेमो, मेमो का मतलब मैंने क्या बताया बेटा, याद करना। मेमो, मेमो से क्या वर्ड बना, मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद करना। देखिए अब मेमो से ही अगर मैं बात करूँ, मेमोरियल, अब आपको पता है कि टूर्नामेंट की जाती हैं, जैसे गांव में या शहरों में मेमोरियल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अब मेमोरियल टूर्नामेंट क्या होता है, मेमोरियल टूर्नामेंट की जाती है किसी की याद में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गांव का बड़ा अच्छा व्यक्ति था, याद नहीं कि वो कोई आर्मी मैन था, वो शहीद हो गया, तो उसकी याद में जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, यानी कि वो टूर्नामेंट कैसी होगी, मेमोरियल टूर्नामेंट होगी, राइट। अब देखो कमेमोरेट का एक मतलब मैं और बताता हूँ। जैसे आपको पता है 23 मार्च 1931 का दिन था। अब 23 मार्च 1931 को 3 हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब उनको क्या कर दिया गया था, उनको फांसी पे लटका दिया गया था। अब बच्चों वो दिन कब था, 23 मार्च 1931 था। अब 1931 के बाद जब भी ये दिन आता है ना 23 मार्च का, तो पूरा इंडिया और पूरे इंडिया का जो यूथ है वो उन तीनों शहीदों को क्या करता है, याद करता है। तो याद करके वो क्या करते हैं, वो बाइक पे जुलूस निकालते हैं, यानी कि हम उनको आज भी क्या करते हैं, रिमेंबर। तो बच्चों उसको क्या आएगा, कमेमोरेट का सिनोनिम क्या बनेगा, रिमेंबर। ये 3 या 4 साल पहले एक बार एग्जाम में वर्ड आया था। तो देखिए रिमेंबर किया, या फिर उस दिन को वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, CELEBRAT। तो ध्यान रखना कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब क्या होता है, याद करना। तो याद करने के लिए वर्ड क्या है आपका, रिमेंबर, और या उसको क्या किया बच्चों, सेलिब्रेट किया, राइट। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो वर्ड्स मैंने किसी बुक से उठाए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वर्ड कहीं ना कहीं प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हमारे, चाहे वो एसएससी है, सीपीओ है, बैंकिंग है, सीजीएल है, केवीएस, डीएसएसबी, एचएसएससी, तो आपको पता है वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैब के बगैर काम नहीं चलने वाला। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दीज वर्ड्स ईजियर फॉर यू पीपल। मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड्स आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, राइट। तो पता चल गया कमेमोरेट, कमेमोरेट की स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना। पहले जो एम आएंगे बेटा वो 2 आएंगे और बाद में जो एम आएगा वो सिंगल आएगा, क्लियर। अब इसके 4 ऑप्शन दिए उसने, बोस्ट, रिमेंबर, मैनिपुलेट और हार्मोनाइज। अब देखो अब कमेमोरेट का सीधी सी बात है, क्या बनेगा आपका, रिमेंबर बनेगा, ठीक है। बाकी बच गए 3 वर्ड, अभी मैं बताता हूँ। देखो बूस्टिंग, अब ये क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बूस्टिंग करना। बूस्टिंग क्या होता है, जब व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, जबकि रियलिटी वो नहीं होता है, डींगे मारना क्या होता है, बूस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैनिपुलेट। अब मैनिपुलेट क्या होता है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट क्या होता है, किसी भी चीज को चतुराई से हैंडल करना, उस सिचुएशन को या किसी भी चीज को क्या करना, मैनिपुलेट करना, यानी कि किसी भी चीज को चतुराई से कंट्रोल करना या हैंडल करना। एक बार ये भी एग्जाम के अंदर वर्ड आया था मैनिपुलेट, और इसका सिनोनिम पूछ रखा था। मैनिपुलेट का सिनोनिम क्या होता है, हैंडल करना, मतलब किसी चीज को डील करना चतुराई से। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हार्मोनाइज। अब देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, हार्मोनाइज। देखो हार्मोनाइज क्या होता है, बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो हार्मोनाइज से पहले मैं आपको एक और वर्ड बताना चाहूंगा, यूफोनी। यूफोनी, ठीक है। अब देखो यूफोनी जो वर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो अब जो यू वर्ड है, यू वर्ड कहीं भी इंग्लिश में वर्ड नजर आए तो यू का मतलब होता है अच्छा, यू का मतलब होता है अच्छा। अब जो ये फोन वर्ड होता है ना, फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, साउंड। तो यू मीन्स अच्छा और साउंड मतलब कोई भी आवाज। तो यूफोनी क्या होगी, अच्छी आवाज, अच्छी आवाज आई मीन टू से। अब देखो कितने सिंगर्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे लता मंगेशकर है, सुनिधि चौहान है, जैसे पहले जो गायक होते थे रफ़ी थे, मुकेश जी थे, तो उनकी जो आवाज़ थी वो क्या थी, यूफोनी थी, यानी कि उनकी आवाज़ में क्या था, एक माधुर्य था, मिठास था। तो यू, अब इतना समझना, बिल्कुल आप इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं भाई, यू, यू का मतलब होता है अच्छा, और यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव सेंस देता है। और फोन का मतलब क्या होता है, साउंड, यानी कि यूफोनी, यूफोनी का मतलब क्या हो गया, अच्छी आवाज, क्लियर है। अब देखो अच्छी आवाज के लिए बच्चों एक वर्ड होता है मेलोडियस। मेलोडियस, मैं एक बार स्पेलिंग बता देता हूँ, हो सकता है राइटिंग आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, मैं भी बता देता हूँ। MELODIOUS, सर फिर बता रहा हूँ मैं, MELODIOUS, मेलोडियस। देखिए मेलोडियस, अब आपको पता है, अब मेलोडियस तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि आपको पता है जिस वर्ड के अंदर क्या OUS, एंड में, किसी वर्ड के एंड में क्या OUS हो तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और मेलेडी, मेलेडी का मतलब क्या होता है, मिठास। तो बोला जाता है भाई जो लता जी हैं उनकी आवाज़ कैसी है, मेलोडियस है, यानी कि उनकी आवाज़ में क्या है, मेलेडी है। मेलेडी मतलब मिठास है, माधुर्य है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मेलोडियस। तो मेलोडियस भी इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। और फिर वर्ड क्या था हमारा, हार्मोनाइज। हार्मोनाइज बेसिकली क्या होता है, देखो
हार्मोनाइज होता है जब तालमेल सही हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी गाना गाता है और पीछे उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला है, गिटार है, ढोलक है, अगर उनके अंदर हार्मोनाइज है यानी कि उनके सुर और ताल मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो सब कुछ ठीक होगा। तो हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है? तालमेल। जब किसी भी गायकी का या गाने का एक ताल, एक सुर में जाना, बिल्कुल उसके सुर और ताल बिल्कुल अच्छे हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है? हार्मनी है। और हार्मनी से ये वर्ड क्या बना? हार्मोनाइज। ये वर्ड आया था एक बार एग्जाम में, हार्मोनाइज का। ये यूफोनी का सिनोनिम पूछ रखा था, याद रखना बेटा। यूफोनी, यू मतलब अच्छा, फोन मतलब है साउंड। तो यूफोनी क्या होती है? अच्छी आवाज, मिठास। तो यूफोनी का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा आपका? मेलोडियस। मेलोडियस भी क्या होता है? मिठास। जिस भी व्यक्ति की आवाज में क्या है बड़ा? मिठास है। यानी कि हार्मोनाइज है, हार्मनी है, तालमेल अच्छा है, सुर और ताल उसके बिल्कुल एक लय में जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोनाइज। देखिए मैं एक और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार यू का मतलब क्या होता है? अच्छा, उसी प्रकार एक वर्ड होता है कैको। कैको, कैको वर्ड कहीं भी नजर आ जाए, कैको का मतलब क्या होता है? वो नेगेटिव सेंस देगा, और कैको का मतलब होता है बुरा। अब कैको के आगे अगर मैं इस वर्ड को जोड़ दूं फोन को, कैको फोनी। अब कैको मतलब बुरा, आप समझ गए। कैको मतलब क्या होता है? बुरा। और यू का मतलब होता है अच्छा। और फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। अब यूफोनी जो है उसका मतलब क्या होता है? कैकोफोनी क्या होता है? यूफोनी में तो अच्छी आवाज, और कैकोफोनी क्या होता है बच्चे? बुरी आवाज। बुरी आवाज यानी कि जिस व्यक्ति की आवाज के अंदर मिठास नहीं है, बिल्कुल बुरी है, कर्कश आवाज है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैकोफोनी। अगर मैं बात करूं, फिर देखो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। एक और वर्ड था रेजोनेंस। रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है? अब कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, या फिर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर वो गाना गा रहा है, अब उसके सुर और ताल एक लय में जा रहे हैं, तो यानी कि वहां पर क्या है? रेजोनेंस है। अगर वो सुर और ताल इकट्ठे नहीं जा रहे, कोई आगे बज रहा है म्यूजिक, कोई पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब वहां पर क्या है बच्चों? डेजोनेंस। डेजोनेंस, ये रेजोनेंस का बिल्कुल एंटोनिम है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों। देखिए फोर्थ वर्ड है आपका डिफाई। अब जो डिफाई वर्ड है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम के अंदर इसके चांसेस बहुत कम है आने के बच्चों। तो डिफाई, डिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए डिफाई, डिफाई का मतलब होता है पूजा, राइट। ये इतना कॉमन, मतलब कॉमन वर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। तो डिफाई, डिफाई का मतलब होता है वर्शिप, आप इतना याद रखना, वर्शिप। और इसके लिए आपने बिल्कुल कॉमन वर्ड है, आपको पता ही होगा, प्रे। प्रे करना भी क्या होता है? प्रार्थना का करना होता है। वो तो ये थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, राइट। अब ये वर्ड क्या है? फेस। अब फेस भी आपको पता है कॉमन वर्ड है। फेस अगर मैं बात करूं, नाउन की बात करूं, तो फेस का मतलब होता है चेहरा। लेकिन फेस जब वर्ब किसकी तरह काम करे बच्चों? एक वर्ब के तौर पे काम करे, यानी कि वर्ब की तरह यूज किया जाए, तो फेस का मतलब होता है सामना करना। आपको पता है जैसे बोला जाता है यू मस्ट फेस द प्रॉब्लम्स, तो सामना करने के लिए एक वर्ड होता है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, ये भी एक बार एमटीएस में ये वर्ड आया था, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब ये क्या होता है? सामना करना। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्लैटर। ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। लेकिन देखो तारीफ तो क्या होता है? सच्ची तारीफ होती है, जो आदमी बिल्कुल दिल से करता है, ईमानदारी से करता है। तो ईमानदारी से जो वह तारीफ करे उसको हम बोलते हैं एडमायर। एडमायर, एडमायर का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। प्रेज आप इसको बोल सकते हैं, प्रेज। ये थोड़े से वर्ड्स हैं, बट जो फ्लैटर क्या होता है? फ्लैटर का मतलब बिल्कुल अलग होता है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी इंसान की झूठी तारीफ करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैटर। याद रखना, देखो सच्ची तारीफ में और झूठी तारीफ में फर्क है। सच्ची तारीफ हमेशा दिल से निकलती है, लेकिन जो फ्लैटरी होती है वो क्या होती है बेटा? झूठी तारीफ करना। अब इसी से एक फ्रेज बनी हमारी, इडियम बना हमारा, क्या है? फ्लेटर दी फूल। फ्लेटर दी फूल। अब फ्लेटर दी फूल क्या होता है?
देखिए एक बार ये एक एग्जाम के अंदर आया था ये इडियम, क्या है, फ्लैटर दी फूल। अब फ्लैटर दी फूल का मतलब क्या होता है बच्चे, मूर्ख लोगों की भी प्रशंसा करना, यानी कि टू प्रेज एन अनडिजर्विंग कैंडिडेट। अनडिजर्विंग कैंडिडेट क्या होता है, जो व्यक्ति डिजर्व ना करता हो, इवन देन लोग उसकी तारीफ करते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटर दी फूल। तो फ्लैटर दी फूल का मतलब क्या होता है, किसी भी अनडिजर्विंग पीपल या अनडिजर्विंग कैंडिडेट की क्या करना, उसकी तारीफ करना, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैटर दी फूल। अब फ्लैटर फ्लैटर का मतलब तो क्या होता है, चापलूसी करना। लेकिन अगर मैं बात करूं चापलूस, अब चापलूस के लिए बड़े अच्छे अच्छे वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो अक्सर एग्जाम के अंदर आए हैं। चापलूस, अब चापलूस के लिए एक वर्ड होता है साइकोफेंट। साइकोफेंट, साइकोफेंट, ये जो वर्ड है साइकोफेंट, ये बैंकिंग के अंदर देखा गया अक्सर। तो बोलो क्या वर्ड है बेटा, ये साइकोफेंट। अब इसी के लिए एक और वर्ड होता है मिनियन, मिनियन। अब मिनियन की देखो मैं स्पेलिंग बच्चों में बता देता हूं आपको, MINION, मिनियन। अब मिनियन कौन होता है, जो व्यक्ति बिल्कुल आपने सुना होगा कि चमचे टाइप के जो लोग होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनियन। एक मिनट में, वेट फॉर अ सेक। साइकोफेंट और मिनियन। मिनियन क्या होता है, जो व्यक्ति किसी भी कोई पावरफुल आदमी है या कोई पैसे वाला आदमी, उसकी जो चापलूसी करता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिनियन बोलेंगे, राइट। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने ओके मौसम कौशिक का कमेंट है, टॉपिक का क्या नेम है सर। बेटा ये कुछ वर्ड्स हैं, टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे, सिनोनिम की क्लास है ये, राइट। ये हमने 10-15 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। जो टॉपिक बच्चे ने पूछा कि जी टॉपिक का क्या नाम है, बच्चों हम यहाँ पर वकैब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, ये मैंने बताया। और चापलूस के लिए मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको। पहला वर्ड क्या है, साइकोफेंट। दूसरा बच्चों क्या है, मिनियन। अब मिनियन क्या होता है, जो चमचे टाइप के लोग होते हैं ना, जो दूसरे लोगों को राजी करने में लगे रहते हैं, उनकी झूठी तारीफ करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मिन याउन। क्लियर। अब इसके लिए एक और वर्ड होता है एंटूराज, ENTOURAGE, एंटूराज। अब एंटूराज भी क्या होता है, देखो अब एंटूराज क्या होता है, जो किसी बड़ा नेता या देश का कोई प्रधानमंत्री कहूं, तो उसके साथ जो लोग रहते हैं, जो अगर मान लीजिए मैं बात करूं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की। अब मोदी जी जब बाहर जाएंगे तो उनके साथ कुछ लोग जाएंगे, अब वो अकेले तो नहीं जाएंगे। अब उनके साथ जो लोग जाते हैं, उनके साथ जो रहते हैं, वो मोदी के क्या कहलाएंगे, यानी कि वो हम उनको क्या बोलेंगे, एंटूराज। इसके लिए एक और वर्ड होता है सर्वाइल। सर्वाइल, SERVILE, सर्वाइल। सर्वाइल भी होता है, देखो जो नौकर की तरह व्यवहार करे, जो व्यक्ति बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार करे, बिल्कुल जिसके अंदर बिल्कुल सेल्फ एस्टीम नहीं है, जो बिल्कुल लोगों के तलवे चाटने में लगा रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइल। इसके लिए एक और बड़ा अच्छा वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्सीक्यूअस। OBSEQUOUS, ऑब्सीक्यूअस। तो दीज आर 5 वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या वर्ड है बेटा, साइकोफेंट। दूसरा क्या है, मिनियन। तीसरा क्या है, एंटूराज। सर्वाइल और ऑब्सीक्यूअस। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ध्यान रखना। ये अक्सर एग्जाम के अंदर ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड बच्चों, टेक्निकली कुछ ओके। देखिए फोर्थ वर्ड अब मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है, ये वर्ड एक बारी पढ़ लीजिएगा आप। क्या वर्ड है बेटा, ये अमेनिटीज। देखिए अमेनिटीज क्या होती है, अब 4 ऑप्शंस हैं, एक बारी थोड़ा सा आप कोशिश करो। देखिए अमेनिटीज के लिए 4 ऑप्शंस आए, पेजेंट्रीज, फैसिलिटीज, प्रिविलेज और कर्टेसिस, राइट। तो जो अमेनिटीज है, अमेनिटीज का जो सिनोनिम होता है वो होता है फैसिलिटीज। अमेनिटीज क्या होता है, सुख सुविधाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमेनिटीज। अमेनिटीज इतना खासकर इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। चलिए पहला वर्ड क्या है, पेजेंट्रीज। देखिए पेजेंट्री क्या होता है, बेसिकली पेजेंट्री होता है एक प्रकार का स्पेक्टेकल,
कोई बड़ा सुंदर नज़ारा या कोई दृश्य उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्टेकल। देखो जब भी कोई भी इवेंट शुरू होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी ओलंपिक का जो आयोजन किया गया था, तो ओलंपिक जब स्टार्ट हुए थे उससे पहले एक बड़ा सुंदर नज़ारा था, एक सुंदर दृश्य था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेजेंट्री। तो पेजेंट्री का जो सिनोनिम है वो क्या होता है, स्पेक्टेकल। याद रखना ये स्पेक्टेकल होता है, स्पेक्टेकल्स नहीं। एस लग जाएगा तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स होते हैं हमारे जो गोगल, जो चश्मे होते हैं, उसको हम स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर दृश्य या नज़ारा की बात है वो पेजेंट्री का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, स्पेक्टेकल। तो इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले, अब डिस्प्ले भी क्या होता है, एक सुंदर नज़ारा होता है, राइट। सेरेमनी, आपने एक वर्ड सुना होगा, सेरेमनी। सेरेमनी। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो इसके लिए सिनोनिम हैं। क्या वर्ड था हमारा, वैसे तो अमेनिटीज़ था, तो अमेनिटीज़ इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। अमेनिटीज़ का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, फैसिलिटी बनेगा। पहला वर्ड क्या है, पेजेंट्रीज। ये स्पेलिंग भी ध्यान रखना, PAGAN है, कहीं आप इसको PAGEN लिख दो तो गलत हो जाएगा, पेजेंट्रीज, PAGEANTRIES, पेजेंट्री। तो पेजेंट्री समझ गए ना, पेजेंट्री क्या होता है, कोई सुंदर दृश्य या कोई सुंदर नज़ारा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेजेंट्री बोलेंगे, राइट। राइट तो ये वर्ड्स मैंने बता दिया। तो बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर ये प्रीवियस ईयर के वकैब हैं, जी बिल्कुल वकैब हैं, राइट। सेरेमनी बच्चे ने दिया। दीपक सैनी, अंजू ढोल, हेलो सर कैसे हैं आप बच्चे, मैं तो ठीक हूँ, बट ये एक बार थोड़ा सा वर्ड्स देखो, बाद में हम पूछेंगे, क्लियर। देखिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड अगर मैं बात करूं, देखिए एक बारी वर्ड देखिए, वर्ड क्या है बेटा, डिस्पैरिटी। ये अच्छा वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्पैरिटी। देखो अब डिस्पैरिटी वर्ड है, इसके 4 नीचे ऑप्शंस हैं, इनजस्टिस, पार्शलिटी, अनलाइकनेस और डिसटॉर्शन, राइट। तो एक बारी आप खुद एक बारी अटेम्प्ट करके देखो, डिस्पैरिटी का सिनोनिम बताना है कि वो इनजस्टिस हो सकता है, पार्शलिटी हो सकता है, अनलाइकनेस हो सकता है और डिसटॉर्शन हो सकता है, ठीक है। एक बारी आप शायद आपने कर लिया होगा। देखिए मैं बताता हूँ, डिस्पैरिटी जो होती है, डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम है वो है अनलाइकनेस। अब डिस्पैरिटी क्या होता है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए अब डिस्पैरिटी, देखो अब ये जो डिस है ये तो हमारा क्या है, प्रेफिक्स है। तो देखिए वर्ड हमारा क्या था, पार। पार, अब जो पार वर्ड है ये एक रूट वर्ड है। अब पार का मतलब होता है इक्वल। पार का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखना, पार, पार का मतलब होता है इक्वल। अब पार से ही बच्चों एक वर्ड बना पैरिटी। अब पैरिटी क्या होती है, समानता होती है, याद रखना। पैरिटी का मतलब क्या होता है, एक समानता, यानी कि इक्वल है, इक्वलिटी है उनके अंदर। अगर मैं किसी भी वर्ड के आगे क्या लगा दूंगा, डिस लगा दूंगा, तो डिस्पैरिटी, ये हमेशा डिस और नेगेटिव सेंस देता है। और डिस्पैरिटी का मतलब क्या होती है, असमानता। अब इसी से एक फ्रेज बनी, देखिए, टू बी एट पार, टू बी एट पार। अब टू बी मतलब होना, टू बी एट पार का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति हैं और मैं कहूं दे आर एट पार। अब दे आर एट पार का मतलब क्या है कि उनके अंदर बिल्कुल समानता है, वो इक्वल हैं, क्लियर। तो याद रखना किससे, पार से, बड़ा कॉमन सा वर्ड, आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, पार। पार का मतलब होता है इक्वल, तो पार से वर्ड बना पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है, समानता। और डिस लग गया तो बेटा उल्टा होगा, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, असमानता, क्लियर। जब दो चीजों के बीच में क्या समानता ना हो, असमानता है, यानी कि उनके अंदर क्या है, अनलाइकनेस, राइट। इनजस्टिस, ये आपको पता ही है कि जस्टिस जो है वो होता है न्याय, और इन जिस वर्ड के आगे लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, इनजस्टिस, यानी कि न्याय नहीं है, इनजस्टिस है। पार्शियलिटी क्या होता है, भेदभाव। तो भेदभाव के लिए तो एक बड़ा कॉमन सा वर्ड आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये देख लेना आप, ठीक है। अब ये डिस्टोर्शन, अब देखिए डिस्टोर्शन क्या होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है 1-2 बारी वर्ड, डिस्टोर्शन। अब डिस्टोर्शन क्या होता है, देखिए डिस्टोर्शन होता है विकृति।
जब किसी भी चीज़ की रियल शेप में, मतलब उसकी रियल आकृति में जब बदलाव आ जाता है, वो विकृत हो जाती है, यानी कि वो पहले जैसी नहीं रही, उसमें कोई विकार आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टोर्टेड। जैसे मैंने कहा डिस्टोर्टेड फेसेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप कई बार देखो कोई शीशा होता है, जैसे कोई कहीं भी आप जाते हैं तो एक ऐसा प्रकार शीशा जो आपके चेहरे को थोड़ा सा विकृत करे, टेढ़ा मेढ़ा तो करके दिखाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टोर्शन। तो विकृत के लिए एक वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, ये वर्ड जो है एग्जाम के अंदर आता है एक बार। ये ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क क्या होता है? विकृत। स्पेलिंग में बताता हूँ, GROTESQUE। तो ये डिस्टोर्शन का क्या हुआ? सिनोनिम हुआ। जैसे डिस्टोर्टेड फेसेस होते हैं, तो डिस्टोर्टेड का मतलब क्या था? विकृत, जिसकी आकृति में विकार है आ चुका है, जो खराब हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टोर्टेड। और डिस्टोर्टेड का वर्ड क्या बना? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क क्या होता है? विकृत, जिसमें बिल्कुल जी ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, ये हमारी स्लाइड है बच्चों। अब इस पे नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, और नेक्स्ट वर्ड है, देखिए क्या वर्ड है हमारा? बारबेरियन, राइट। बारबेरियन क्या होता है? देखिए, बारबेरियन होता है असभ्य, जिसको सभ्यता का ज्ञान ना हो, जिसको रहने सहने का ढंग नहीं है, जो बिल्कुल सिविल नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? बारबेरियन। तो बारबेरियन के लिए देखिए 4 ऑप्शंस हैं: एरोगेंट, इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड और अनकाइंड। अब देखो, अब एरोगेंट का मीनिंग कुछ और है, अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट और अनकाइंड। तो बारबेरियन क्या होता है? असभ्य, यानी कि जिसको सिविलाइजेशन का ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल भी सिविल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? अनसिविलाइज्ड। तो बारबेरियन और अनसिविलाइज्ड क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, राइट। अब ये अच्छा वर्ड है एरोगेंट। अब ये एरोगेंट जो वर्ड है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा गया है कई बारी, और उसके जो सिनोनिम है वो भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको, कॉमन वर्ड हैं। देखिए एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट होता है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा घमंड होता है। ईगो, आपने एक वर्ड सुना होगा, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट यानी कि उसके अंदर बड़ी ईगो है। हम बोलते हैं यार वो किसी से बात नहीं करता, भाई बात क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? ईगो है। चाहे वो ईगो पैसे को लेकर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, जो जब इंसान के अंदर क्या आता है? घमंड आ जाता है। तो और घमंडी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट। तो एरोगेंट और ईगोइस्ट एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम। अब इसी में एक वर्ड होता है स्नोबिश। स्नोबिश, SNOBBISH, स्नोबिश। स्नोबिश भी क्या होता है बच्चों? घमंडी होता है। अब देखिए एरोगेंट और स्नोबिश, एरोगेंट कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। इसके लिए एक और बड़ा अच्छा वर्ड होता है, इसके लिए एक वर्ड होता है, जैसे एरोगेंट हो गया, इगोइस्ट और स्नोबिश। इसके लिए एक और वर्ड होता है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, HAUGHTY। ये जो वर्ड है, ये कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है, हॉटी। अब इसी के लिए एक और वर्ड होता है सुपरसिलस, SUPERCILIOUS, सुपरसिलस। क्लियर? अब ये सुपरसिलस क्या होता है? अब ये भी एग्जाम के अंदर कई बार वर्ड आया बेटा, ये सुपरसिलस। अब सुपरसिलस क्या होता है? जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता हो, कि आई एम सुपीरियर टू अदर्स। अब याद रखना, सुपीरियर, जो सुपीरियर वर्ड है, IOR एंडिंग वर्ड्स हैं, कुछ लैटिन भाषा के वर्ड हैं, इनके बाद प्रेपोजिशन जो आती है वो आती है टू। तो सुपरसिलस, सुपरसिलस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से क्या समझता हो? सुपीरियर समझता हो, और उनको ज्यादा पसंद है ना करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरसिलस। तो देखिए वर्ड क्या था हमारा? एरोगेंट। एरोगेंट का जो सिनोनिम बताया मैंने, क्या बताया? इगोइस्ट, स्नोबिश, हॉटी और सुपरसिलस। अब इसके लिए एक और बड़ा अच्छा वर्ड है, जो अगर किसी बच्चे ने SSC फेस किया हो, कई बार देखा होगा आपने, वर्ड देखा होगा, कंसेटेड। कंसेटेड, CONCEITED, कंसेटेड। देखिए ये भी बहुत बारी एग्जाम के अंदर वर्ड आया, होटी भी आया, सुपरसिलस भी आया और एरोगेंट भी वर्ड्स आया। ये मैंने बताया, किसी बच्चे का एक कमेंट आया था कि सर ये प्रीवियस पेपर के वर्ड्स है कि यस बिल्कुल। देखो प्रीवियस सारे वर्ड्स तो नहीं है जो प्रीवियस पेपर के अंदर आए हुए हो, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले अपीयर हो चुके हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये वर्ड है बेटा। तो देखिए बारबेरियन वर्ड था, बारबेरियन का मैंने क्या बताया कि क्या आएगा आपका? अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य। और एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। तो घमंडी के लिए ये वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इगोइस्ट,
स्नोबिश। स्पेलिंग मैं बच्चों बता देता हूँ, SNOBBISH HOTY HAUGHTY। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, सुपरसिलस, SUPERCILIOUS, सुपरसिलस। और कंसिटेड, ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप एसएससी वगैरह का कोई एग्जाम दोगे ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा, कंसिटेड, स्रोबिस, होटी और सुपरसिलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो अब हम ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनकाइंड। रिंकू हेलावत, गॉट इट सर। अच्छा जी, हिलना पत्थर, वाजी वाह, पागल बच्चा, वाजी वाह। गरिमा मलिक, बहुत अच्छे, बढ़िया सर। व्हाट, चलिए see, you can see the next word on the screen here, and the word is very very important as far as exam point of view, right? हरियाणवी में ओके, मुझे हरियाणवी बोलने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, तो चलो मैं, वैसे तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बट इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश बोलते हुए शायद हरियाणवी आपको अच्छी नहीं लगेगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है बच्चों, लिथल। अब लिथल क्या होता है, देखिए लिथल, लिथल का मतलब होता है घातक। अब लिथल घातक क्या, देखिए लिथल क्या है, वो एक लिथल, लिथल वेपन भी हो सकता है, लिथल डिजीज भी हो सकता है, ये कई बार एग्जाम के अंदर ये वर्ड देखा गया है, लिथल, राइट। अब वही चार ऑप्शंस आपके, अनलॉफुल, स्लगिश, स्मूथ और डेडली। अब मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ बेटा, देखिए लिथल, लिथल का सिनोनिम क्या होगा, बिल्कुल डेडली होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डेडली। अब घातक, घातक के लिए मैं एक और वर्ड बताता हूँ जो हरियाणा के एग्जाम में 2-3 बारी आया है और एसएससी में भी वर्ड आया है, ये फैटल, फैटल, राइट। लिथल, डेडली और फैटल, इन सभी का मतलब, फैटल क्या होता है, फैटल होता है जानलेवा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अब कुछ बीमारियां हैं जो बड़ी जानलेवा साबित हो सकते हैं, उनमें से एक कैंसर है। अब कैंसर अगर 3rd स्टेज पे पहुंच जाए तो आपको पता है बेटा कि वो आपकी जान भी ले सकती है, तो जो जानलेवा साबित हो उसको हम क्या बोलेंगे, फैटल। तो ये वर्ड याद रखना बेटा, लिथल, लिथल का सिनोनिम क्या बनेगा, डेडली, और ये फैटल, फैटल भी कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर देखा गया, राइट। अब देखो स्लगिश, अब स्लगिश क्या होता है, बेसिकली स्लगिश होता है धीमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लगिश क्या होता है, धीमा, क्लियर। अब स्लगिश के लिए वर्ड क्या है, स्लो, यानी कि जो बड़ा स्लो है, या फिर यानी कि देखो, अब वर्ड क्या होता है, एक एक्टिव, एक्टिव क्या होता है, जो जिसमें बिल्कुल मतलब एक्टिवनेस है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, इन लगा दूंगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो। तो स्लगिश का जो सिनोनिम है वो क्या बनेगा आपका, इन एक्टिव। बट ये ध्यान रखना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिथल, लिथल का क्या बनेगा, डेडली, और क्या बनेगा बेटा, फैटल, फैटल, सॉरी, ठीक है। स्लगिश क्या वर्ड अगला, स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है, धीमा, धीमा के लिए वर्ड क्या है हमारे पास, स्लो, और क्या है ये, इनएक्टिव। एक बार ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर आता, मुझे ध्यान नहीं किस एग्जाम के अंदर ये वर्ड आता, स्लगिश, स्लगिश का सिनोनिम पूछ रखा था, इसका क्या बनेगा, बना इनएक्टिव बनेगा भाई, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है सीरीन। अब सीरीन क्या होता है, बेसिकली देखो, सीरीन होता है शांत, सीरीन हो यार भाई, शांत, ठीक है। सीरीन का मतलब क्या होता है, शांत। तो शांत के लिए देखो क्या वर्ड है, मैंने आपको पहले बताया था, काम, काम भी क्या होता है, शांत होता है, ये आप बिल्कुल देखना, सीरीन, सीरीन का क्या बनेगा, शांत। अब इसमें से देखो, अब ये जो वर्ड है ना मीक, इसकी शायद ये स्पेलिंग गलत है बच्चों, मीक की स्पेलिंग होती है MEEK, ये शायद गलत लिख दिया, तो मीक, मीक की स्पेलिंग MEAK नहीं होती, MEEK होता है मीक। अब मीक क्या होता है, देखो मीक का यूज इंसान या जानवरों के लिए किया जाता है। मीक क्या होता है, जो बिल्कुल शांत रहता है, यानी कि जो बिल्कुल किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात का विरोध ना करता हो,
जो जैसा कहे वैसा मान लेता है, जो कभी भी रिएक्ट ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? मीक बोलेंगे। अब मीक के लिए वर्ड क्या है? सबमिसिव। सबमिसिव याद रखना बच्चों, ये वर्ड आता है अक्सर एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा जाता है सबमिसिव। अब मीक और सबमिसिव एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम है। अब मीक का मतलब समझ गए ना? मीक क्या होता है? जो किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात का को नहीं काटता, उससे जल्दी अग्री हो जाता है, जल्दी मान लेता है, जो किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? मीक। और मीक का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? सबमिसिव। अब सबमिसिव का मतलब देखो, आपने हिंदी में पढ़ा होगा दब्बू। दब्बू यानी कि जो व्यक्ति रिएक्ट ना करे। अब इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं आप, यानी कि वो क्या है फिर? शाय है। शाय का मतलब क्या होता है बच्चों? डरपोक, शर्मीला, जो बिल्कुल। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, हेजिटेशन। हेजिटेशन, ठीक है। हेजिटेशन नाउन है, तो इसका क्या वर्ड बन जाएगा? हेजिटेंट। हेजिटेंट। हेजिटेंट क्या? जो बिल्कुल झिझक महसूस करे, उसको हम बोलेंगे हेजिटेंट। तो याद रखना बच्चों, मीक। मीक का क्या बनेगा? सबमिसिव। एक क्या बन सकता है? शाय। दूसरा क्या बन सकता है? हेजिटेंट, जो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे। अच्छा, इसके लिए आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, टिमिड। अब टिमिड क्या होता है? बेसिकली टिमिड होता है कायर, यानी कि जो व्यक्ति थोड़ा सा डरपोक टाइप का है, जो मतलब बोल्ड नहीं है, जो कायर है, थोड़ा सा डरे, डरपोक, उसको हम क्या बोलेंगे? टिमिड बोल देंगे। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना थोड़ा सा, राइट। तो सीरीन का क्या हुआ बच्चों? सीरीन का जो सिनोनिम पूछा गया वो क्या होगा बेटा? काम। अब मीक, मीक की मैंने बता दिया स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग क्या होगी? MEE क्या होगी? मीक। मीक का मतलब क्या होता है? दब्बू। और दब्बू के लिए वर्ड क्या हमारे पास? सबमिसिव है। दूसरा क्या है? टिमिड। तीसरा क्या है? हेजिटेंट। चौथा क्या है बेटा? शाय। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डेलिकेट। ये अच्छा वर्ड है, डेलिकेट। अब डेलिकेट के मैं आपको 4-5 सिनोनिम बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डेलिकेट, अब देखिए डेलिकेट का मतलब क्या होता है? कमजोर, नाजुक। याद रखना, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे बच्चा है या फिर हमारा शरीर लगाओ। अब हमारे शरीर में कुछ अंग तो बड़े मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि इसकी आंखों की, जो हमारी आंखें हैं, जो आंखों का पार्ट है बेटा, वो क्या होता है? डेलिकेट होता है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक, जो विच कैन बी हर्ट या विच कैन बी डैमेज्ड इजिली, उसको हम क्या बोलेंगे? डेलिकेट बोल देंगे। यानी कि डेलिकेट का मतलब क्या होगा? कमजोर या नाजुक। अब कमजोर या नाजुक के लिए मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। फ्रेल। फ्रेल, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, एक बार ध्यान रख लेना। FRAIL, फ्रेल। फ्रेल का मतलब भी क्या होता है? जो चीज बड़ी नाजुक है, कमजोर है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेल। अब इसके लिए एक और वर्ड होता है, वल्नरेबल। वल्नरेबल, VULNEANERABL, वल्नरेबल। अब वल्नरेबल क्या होता है? जो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होता है। अब कुछ लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं, उनको कोई भी बात बोल दो वो मतलब जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वल्नरेबल, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ भी, तो वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है? ज़्यादा जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसके इमोशंस जल्दी बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वल्नरेबल। अब इसके लिए एक और वर्ड होता है, फीबल। FEEBLE, फीबल। FEEBLE, फीबल। अब फीबल भी क्या होता है? कमजोर। अब जैसे देखो, अब आदमी 50-60 साल के बाद अब क्या होता है? उसके शरीर के जो अंग हैं वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल कमजोर होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो मतलब ढंग से चल भी नहीं पाते, अब चलने के लिए तो किसी लकड़ी का या छड़ी का सहारा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो क्या हो चुका है? फीबल हो चुका है। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। फ्रेजाइल, इसमें एक और वर्ड होता है, फ्रेजाइल। अब फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है? नाजुक और कमजोर। तो ये वर्ड्स हैं, फ्रेल, वल्नरेबल, फीबल और फ्रेजाइल। इन सभी का मतलब क्या होता है? नाजुक, जिनको आसानी से डैमेज किया जा सकता है, और डेलिकेट। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्लाइड के ऊपर। गोविंद सर क्या हुआ? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रूशम। अब ग्रूशम क्या होता है? देखो, ग्रूशम होता है डरावना। अब ये भी 2-3 बार एग्जाम के अंदर वर्ड आया, ग्रूशम। ग्रूशम क्या होता है? जो विभत्स करे, जो डरा दे, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रूशम। तो ग्रूशम के लिए 4 ऑप्शंस दिए, हेटफुल, ट्रेजिक, पेनफुल और फ्राइटफुल। अब आपको पता है फ्राइट, फ्राइट का मतलब क्या होता है? डर होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? फ्राइटफुल। तो ग्रूशम का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? फ्राइटफुल बनेगा। अब एक बात याद रखना बेटा, जिस भी वर्ड में FUL, वो हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव।
याद रखना, जिस भी वर्ड में क्या हो FUL हो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये खैर इतने इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, जैसे पेनफुल है, हेटफुल है, ट्रेजिक है और फ्राइटफुल। ग्रुसम ये अच्छा वर्ड है। ग्रुसम क्या होता है, डराने वाला, जिसको देखकर डर लगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्राइटफुल बोल देंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्हाट इज दिस। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड भी बिल्कुल आसान वर्ड है बच्चों, आप बता ही दोगे ये तो। देखिए वर्ड क्या है हमारा, सिक्योर। सिक्योर का मतलब आपको पता है, सिक्योर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सेफ है, सुरक्षित है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योर बोल देंगे। तो ये 4 वर्ड्स हैं, बहुत आसान वर्ड हैं, खैर इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या होता है, सेक। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सीक्रेट, कंफर्टेबल, सेफ और इंडिपेंडेंट। तो इसका जो सिनोनिम है बच्चों सिक्योर का, एक बार आप एक बार ट्राई करो शाबाश। सिक्योर का जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सेफ रहेगा। सेफ का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। क्लियर। चलो इसमें अगर आप कहो तो इस वर्ड को मैं डिस्कस कर सकता हूँ, सीक्रेट। अब सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट होता है जो बिल्कुल गुप्त। अगर मैं बात करूं, बोलते हैं कि ये इसको मतलब डिस्क्लोज मत करना, ये क्या हम दोनों के बीच में क्या है, सीक्रेट है, राइट। अब सीक्रेट, लेकिन अगर मैं कहूं सीक्रेटली, 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 अब आपको पता है जिस भी वर्ड में LY लग जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अब कोई भी कार्य है जो गुप्त रूप से किया गया उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्रेटली बोल देंगे। सीक्रेटली, जैसे कोई भी काम उसने सीक्रेटली किया, राइट, चोरी छिपे किया, दूसरे लोगों से बचकर किया, इस तरीके से किया ताकि वो नोटिस से ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सीक्रेटली बोल देंगे। तो सीक्रेटली के लिए एक वर्ड होता है कोवर्ट। कोवर्ट, क्लियर। अब कोवर्ट क्या होता है बेसिकली, देखो अब आपको पता है कि कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, ये आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि आर्मी ने दूसरी टेरिटरी पे जाकर, दूसरे देश की टेरिटरी पे जाकर क्या किया है, कोवर्ट ऑपरेशन किया। कोवर्ट ऑपरेशन क्या होता है, चुपचाप किसी काम को अंजाम देना, उसको हम क्या बोलेंगे, कोवर्ट बोल देंगे। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, सर्जिकल। जैसे आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडियन जो आर्मी है उसने पाकिस्तान में, कुछ लोग उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा और उन्होंने जाकर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों को मार गिराया था। तो यानी कि वो वर्ड क्या है हमारा, सर्जिकल। अब एक बात याद रखना, एक तो होता है कोवर्ट और एक होता है कैवर्ट। ये इनमें कंफ्यूज मत होना, ये है कोवर्ट और ये क्या है, कैवर्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार ये वर्ड एग्जाम के अंदर आया था, कैवर्ट वर्ड। कैवर्ट का मतलब क्या होता है, जंपिंग, उछल कूद करना। ये कंफ्यूज मत होना बेटा, कोवर्ट अलग चीज और कैवर्ट अलग है। तो इसका सिनोनिम पूछ रखा था, उसमें ये वर्ड क्या था, जंपिंग, उछल कूद करना। जैसे आपने देखा जब छोटे बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है तो बिल्कुल खुशी के मारे वो उछलते कूदते आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैवर्ट बोल देंगे। चलिए, तो ये हमारा वर्ड नहीं है, हमारा वर्ड क्या था, सीक्रेट। सीक्रेट से वर्ड क्या बना हमारा, सीक्रेटली। सीक्रेटली का मतलब क्या होता है, चुपचाप, चोरी छिपे कोई काम करना। तो सीक्रेटली के लिए वर्ड क्या था हमारा, कोवर्ट। दूसरा क्या है, सर्जिकल। तीसरा क्या हमारा, कोवर्ट। तो ये हुआ क्या, कोवर्ट और कैवर्ट में कंफ्यूज मत होना। चलो इसके लिए मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ, क्लैंडस्टीन। CLANDESTINE, क्लैंडस्टीन। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, बहुत बार ये वर्ड आया, क्लैंडस्टीन, CLANDESTINE। मैं स्पेलिंग फिर बोल देता हूँ, बच्चे को शायद गलती हो रही हो तो, क्योंकि राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए। क्लैंडस्टीन, CLANDESTINE, क्लैंडस्टीन। अब इसी के लिए एक वर्ड होता है स्लाई। इसी के लिए एक वर्ड होता है स्टेल्थ, STALTH। ये स्लाई और स्टेल्थ, S फॉर स्लाई और S फॉर स्टेल्थ, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, किसी भी काम को चोरी छिपे करना, इस तरीके से करना ताकि उनको नोटिस से ना हो, गुप्त रूप से कोई काम करना, उसको हम क्या बोल देंगे, या तो स्लाई या क्या बोल देंगे हम उसको, स्टेल्थ। अब इसी में एक और अच्छा वर्ड है, सररेप्शियस। सररेप्शियस, सररेप्शियस, इसकी स्पेलिंग आ जाती है, देखो सररेप्शियस को थोड़ा सा तोड़ लो। सररेप्शियस में जो आर है वो 2 बार ही आएगा, याद रखना। सररेप्शियस, सररेप्शियस की स्पेलिंग क्या है बेटा, SURREPTITIOUS, सररेप्शियस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत बारी एग्जाम के अंदर ये वर्ड्स देखे गए। इनमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं जो किसी न किसी पहले किसी एग्जाम में ना आया हो, तो याद रखना। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, तो क्या वर्ड था हमारा, सीक्रेटली। सीक्रेटली क्या बनेगा, सररेप्शियसली। कोई भी काम, देखो अब आपको पता है OUS लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें लगा दूं LY तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, सर रेप्शियसली, राइट। तो इसके लिए वर्ड क्या है, क्लैंडस्टीन, स्लाई, स्टेल्थ, और एक और वर्ड होता है फर्टिव। फर्टिव, अब फर्टिव क्या होता है, अब फर्टिव देखो, फर्टिव क्या होता है, जब कोई व्यक्ति
चोरी छिपे कोई काम करेगा, जैसे मान लो उसको कोई भागना है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं कोई कैदी है और वो जेल में से भाग रहा है और उसको पता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं, अब वो कैमरे के सामने से दौड़ना जाएगा, वो कैमरे से बचने की कोशिश करेगा, तो वो भागने की कोशिश करेगा, तो किस मैनर में? वो फर्टिव मैनर में करेगा। ये है हमारी बेटा ये वर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर ये वर्ड्स पूछे गए हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा इतना ही है। ये शायद आज मेरी पहली क्लास है, मैं इस बात से भी अग्री करता हूँ कि शायद आपको दिक्कत भी आई हो, वो राइटिंग को लेकर हो सकता है, या मेरी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो के ऊपर ऑनलाइन क्लास जो लाइव क्लास है वो पहली बार है। अगर कोई गलती है तो आई रियली अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँ तो उसको और थोड़ा सा मैं बेटर तरीके से बताऊँ, और जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी मेरे स्टूडेंट ने या जान पहचान वाले ने या किसी परिचित ने ये वीडियो देखा हो तो प्लीज़ मुझे एक बारी मेरी कमियाँ ज़रूर बताएं कि सर इस एरिया में आपने कमी की, तो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करूँ। बट मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ बेटा, देखो ये ऐसे मैं कम से कम आपके साथ 5000 वर्ड डिस्कस करूँगा, 5000 वर्ड्स, और मैं वो उन वर्ड्स का कलेक्शन भी मेरे पास है जो आज से 10 साल पहले के जो एसएससी एग्जाम्स हुए थे, या किसी भी प्रकार का, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो सीपीए है, चाहे वो सीपीओ है, चाहे वो एमटीएस है, किसी भी प्रकार का एग्जाम है, तो सारे वर्ड्स का मैंने कलेक्शन किया है, वो वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अब ये जो सीट है इसमें टोटल 50 वर्ड्स रहेंगे, 50 वर्ड्स के 4-4 ऑप्शन रहेंगे, तो कुल मिलाकर क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 250 वर्ड्स हो गए। अब 250 वर्ड्स तो वैसे ही आपको मैं स्लाइड में दे दूंगा, और 250 के फिर मैं 3-3 4-4 मैं आपको सिनोनिम बताऊंगा, तो कुल मिलाकर एक जो हमारी सीट है वो 1000 वर्ड्स जो है वो क्या करेगी, हम डिस्कस करेंगे, कवर करेगी। तो ये आज की क्लास थी। मैं थोड़ा सा फिर आपसे कहना चाहूँगा कि बेटा जो मेरी गलतियाँ हैं, चाहे वो हैंड राइटिंग को लेकर हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन को लेकर हो, या फिर मूवमेंट ज़्यादा रही हो, तो एक बार प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में मुझे गाइड करें या बताएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ तो वो गलतियां मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। राइट, तो जिन बच्चों ने लाइव देखा है, जिन बच्चों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया है, तो थैंक्स अलॉट। तो आज के लिए यही क्लास है, बट जो आज कमियां रही होंगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरा आज देखो वैसे पढ़ाना और लाइव आके पढ़ाना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देखो टीचर्स हैं, हमने भी बहुत टीचरों से सीखा है, तो आप भी कोशिश करें। देखो वकैब जो है वो सारा प्रैक्टिस का है, ठीक है, हर एग्जाम के अंदर वकैब आती है, चाहे वो आपका डिफेंस का है, आर्मी एयरफोर्स है, आपका नेवी है, आपका एनडीए है, आपका एसएससी है, आपका बैंकिंग है, हर एग्जाम के अंदर वकैब आती है। और देखो एकदम कुछ नहीं होता, वकैब का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्रैक्टिस जब आप करोगे, वर्ड्स को देखोगे, बोलोगे, सुनोगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो आप उनके हैबिचुअल हो जाओगे। तो थैंक्स अलॉट, आज के लिए इतना है काफ़ी, थैंक यू।